बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एक नई वीडियो के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ मैं। ये कुछ दिन पहले की वीडियो है, फ्राइडे की है। और उस दिन सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मैं गई थी वहाँ से, क्योंकि मुझे जाना था टाउन, कुछ काम था। तो जो है नॉर्मली मेरे हस्बैंड छोड़ के आते हैं सुबह बच्चों को, लेकिन मैं उनके साथ गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे वहाँ पे ड्रॉप करना था। क्योंकि अक्सर जो है टाउन में अगर छोटा सा काम करना हो आपको, तो फिर आपको पार्किंग में जो है जो स्पेशल पार्किंग्स होती हैं जो वहाँ पे पार्क करना पड़ता है। तो वो मेरे साथ गए थे कि मैंने जल्दी से वो काम करके तो वापस आ जाना था। तो जाते हुए मैंने कुछ ये थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। बहुत प्यारा मौसम था उस दिन, धूप निकली हुई थी और साथ में सुबह के टाइम पे बारिश भी हुई थी। लेकिन अच्छी सी धूप थी। बाद में लेटर ऑन जो है दोबारा से फिर से मौसम ख़राब हो गया था और बारिश के साथ साथ जो है ओले पड़े थे और काफ़ी सर्दी हो गई थी। वीकेंड जो था बहुत ठंड और साथ में जो है तेज़ हवाएं थी। 2-3 दिन बहुत मौसम ख़राब रहा है। लेकिन जो है काम जो करने वाले होते हैं वो बंदे को करने पड़ते हैं। तो वापस आकर वहाँ से मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाने लगी थी। और क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे, ज़ाहिरन वैसे नॉर्मली जो है हम तकरीबन 9 बजे के करीब या उससे थोड़ा सा पहले नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन वापस आए थे तो तकरीबन 8:30 से थोड़ा सा ऊपर टाइम हो चुका हुआ था। तो मैंने जल्दी से, मेरे पास रखे थे फ्रोज़न पराठास। और मैंने अगले दिन जो है कुछ दिन पहले मैंने हलीम बनाया था। उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसका, अगर किसी को वो वाली वीडियो चेक करनी हो तो। वो मैंने गरम किया था, मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है क्योंकि वो इतना सारा बनता है, 1 kg था। और उसमें ज़ाहिर है मीट और बाकी की जो दालें वगैरह पड़ती हैं, तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि काफ़ी लोगों को मैंने दिया भी, अपने हमसाए में भी और सबको। लेकिन ज़ाहिर है कि वो एकदम से, और फिर इतनी मेहनत की होती है तो कुछ दिन लगा के बंदा खाए तसल्ली से आराम से, तो मज़ा आता है। तो वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो उसको मैंने रखा है माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट होने के लिए। पराठे साथ पक रहे हैं, रेडी हो रहा है, गरम कर रही हूँ। और साथ में थोड़ी सी चिली और जो है धनिया, हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना मैंने वो किए थे, काट रही हूँ साथ साथ। और थोड़ा सा बटर लगाऊंगी इससे, बटर लगाने से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है पराठा। अगर ऊपर से आप मज़ीद बटर लगाएं तो थोड़ा सा क्रंच जो है वो उसमें आ जाता है। तो ये बना के तो फिर घर के नाश्ता बना के, तो नाश्ता करने के बाद किचन की सफाई, और फिर ज़ाहिर है लिविंग रूम, और फिर मुझे करने थे और भी बहुत सारे काम। बेडरूम्स की सफाई करनी थी और बाथरूम की, और साथ में मुझे वीकेंड पे शादी थी तो उसके लिए कपड़े वगैरह जो हैं वो तैयार करके रखने थे। तो वो मैं आगे जो है वेल, मैंने कोई इस तरह की वीडियो शादी की बनाई तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो थोड़ा सा मसला होता है कि अच्छा नहीं लगता है। बहरहाल पराठे बनाने के बाद, खाने के बाद जो है, क्योंकि मैंने इसीलिए उस दिन फिर मैंने थोड़ा सा हैवी नाश्ता भी मैंने सोचा कि खा लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन इतने भागम दौड़ करनी थी। घर के काम भी करने थे, बच्चों को वापस लाना था स्कूल से, फिर उनको वापस स्कूल छोड़ना था, मदरसे छोड़ना था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अच्छा सा टिका के नाश्ता कर लेते हैं, फिर दिन में भूख नहीं लगेगी। तो आगे चल के मैं थोड़ी सी अच्छा यहाँ पे जब मैं इसको गर्म करने लगी हूँ हलीम को, तो मैंने वीडियो जब बनाई थी तो मैं उसमें भी मैंने मेंशन किया था, जब दोबारा आप इसको रीहीट करते हैं, चाहे फ्रिज में से निकाल के या फिर अगर आपने फ्रीज़ किया हुआ है तब भी, तो इसको जब रीहीट करें तो थोड़ा सा पानी इसमें ज़रूर डालें, साथ साथ चाहे डाल लें लेकिन गर्म पानी।
उबल बॉयल किया हुआ हो और गर्म होना चाहिए पानी को, ताकि वो जो है आपको फिर उस पानी को आपको पकाना ना पड़े ज़्यादा। तो गर्म होगा तो वो अच्छे से एक तो गर्म करेगा जो भी आप गर्म कर रहे हैं। तो साथ में मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया डाला है और अच्छा सा गर्म करके तो नाश्ता जो है मैं इंजॉय करूँगी। और आगे जो आप थोड़ा सा छोटा सा क्लिप देखेंगे वो मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी अपने और मेरी बेटी के। तो काम वाले हैं, ज़ाहिर है उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई है, काम हुआ हुआ है हाथ का। तो उसको इस्त्री करने के लिए अक्सर हमेशा बंदा सोचता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अक्सर होता है, कई लोगों के जल भी जाते हैं इस्त्री करते हुए। तो मैं हमेशा जो है इस तरह के कपड़े, एक तो कपड़े को बचाने के लिए, दूसरा अपनी इस्त्री को बचाने के लिए मैं उसके ऊपर कपड़ा डालती हूँ। कोई भी जो आपका दुपट्टा वगैरह जो प्लेन है, नॉर्मली स्कार्फ्स होते हैं, मैंने शिफॉन का स्कार्फ था वो ऊपर डाल के तो उसको शिफॉन क्रिंकल कोई भी इस तरह का या मलमल का आपका या कॉटन का इवन जो दुपट्टे होते हैं वो आप मैं उसके ऊपर डालती हूँ और फिर जो है मैं उनको इस्त्री करती हूँ। यहाँ पे मैंने छोटा सा क्लिप डाला है आपके लिए। बहुत अच्छे से इस्त्री भी हो जाते हैं, एम्ब्रॉयडरी ख़राब नहीं होती है आपकी और आपकी इस्त्री भी ख़राब नहीं होती है। ऊपर नग लगे होते हैं। ये तो मैंने दुपट्टे का दिखाया आपको, प्लेन दुपट्टा था, नेट का था। तो लेकिन ज़ाहिर है जो दूसरे कपड़े होते हैं जिनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की होती है तो वो भी इस तरह से महफूज रहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।